आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें पति अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस को डिसमिस कर दे और पति यह साबित करने का प्रयास करता है कि पत्नी की ही सारी गलती है, पत्नी ही बिना किसी कारण के अलग रह रही है। लेकिन यहां पर बाजी पल भर में पलट जाती है और पत्नी के पक्ष में कोर्ट आदेश कर देती है। आखिर क्यों? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको कारण बताएंगे और अगर आप चाहते हो कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस का खात्मा हो जाए और पत्नी दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करे, चाहे डाइवोर्स का करे, चाहे मेंटेनेंस का करे, चाहे घरेलू हिंसा का करे, चाहे दहेज उत्पीड़न का, सारे केस खत्म हो जाए, तो अगर पति के पास में किस तरह के सबूतों का होना आवश्यक है और किस तरीके से पति अपना पक्ष रख सकता है। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में ये देखने को मिलता है कि पत्नी द्वारा दाम्पत्य पुनर्स्थापन के यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया था और पत्नी ने यह साबित करने का प्रयास किया कि वो पति के साथ रहना चाहती है। पति और उसके परिवार के जो लोग हैं वो उसे ही प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो रहना चाहती हूं। और इस मामले में पति ने क्रूरल्टी का आरोप लगाया पत्नी के ऊपर, याचिका का भरपूर विरोध किया। पति कह रहा है, जैसे आरोप हो सकते क्रूरल्टी के, कि पत्नी खाना नहीं देती है, शक करती है, मारती पीटती है, अपने मायके चली जाती है, तमाम आरोप हो सकते हैं। तो पति ने यहां पर क्रूरल्टी के आरोप लगाए पत्नी के ऊपर कि पत्नी ही क्रूरता करती है, हमारी कोई गलती नहीं है, और इसलिए पत्नी के इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ये कहती है कि भाई आप जो कह रहे हो हम कैसे भरोसा कर लें, वो तो जाने के लिए तैयार है, बिना शर्त जाने के लिए तैयार है, आपके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसे सुरक्षा प्रदान करना होगा। आप मारेंगे पीटेंगे नहीं, डराएंगे धमकाएंगे भी नहीं, दहेज भी नहीं मांगेंगे, उसके साथ क्रूरल्टी नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी जरूरतों का पूर्ति करेंगे। तो यही तो कह रही है कि साहब ऐसा ऐसा करते, ऐसा ना करें, मैं तो उनके साथ रहने के लिए आज भी तैयार हूं। लेकिन पति उल्टे पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा रहा है। तो पति यहां पर पत्नी के ऊपर जब आरोप लगाता है तो पति को ही सबूत देना पड़ते हैं यहां पर पत्नी के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए। जैसे कि पत्नी कह रही है मुझे लेने जाते हैं, तो पति को सबूत दिखाना पड़ेंगे, साहब कैसे कैसे, कब गए पत्नी को लेने के लिए, कब हमने पंचायत बैठा ली, कब प्रयास किया, पत्नी क्यों नहीं आई, क्या रिकॉर्डिंग है, क्या डिमांड की उसने, क्या कंडीशन लगाई, इसका सबूत पति को ही देना पड़ेगा। जैसे पत्नी कहती है कि साहब मुझे वहां मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, तो पति को इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा कि साहब हमने कभी हमने दहेज नहीं मांगा, कभी हमने मारपीट नहीं की। और इसको साबित को इस तरीके से किया जाता है कि साहब देखो जिस दिन से मेरे घर में थी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, किसी में नहीं लिखा कि कोई मारपीट हुई, जिस दिन से मेरे घर में थी उस दिन से मैंने पत्नी को गिफ्ट दिलाया, ये दिलाया, वो दिलाया, यहाँ घुमाया, वहां फिराया, ये मैंने खरीदा, वो खरीदा, जब मैं उसके ऊपर इतना खर्च कर रहा हूं तो मैं क्यों मांगूंगा उससे। तो दो तरीके पति के पास, या तो जो उसने पत्नी के साथ अच्छे कार्य किए हैं उसके सबूत पेश कर दे, या फिर जो आरोप लगा रहा है उसके सबूत पेश कर दे। लेकिन इस केस में पति को ही दोनों तरह में से किसी एक प्रकार के सबूतों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना था और पति यहां पर ना अपने अच्छे कामों के सबूत दे पाया, न पत्नी के बुरे कामों के सबूत दे पाया, बस आरोप भर लगाते रह गया और इस कारण से यहां पर पति केस हार गया और पत्नी के पक्ष में आदेश हो गया। अब पत्नी को यहां पर सभी अनुतोषी मिलेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर पति को इस केस में सजा हो जाए। जजमेंट आता है दुर्गा देवी वर्सेस राजन सिंह के मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन,